क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें गणित की किताब का जो है वो चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। तो आज एक्सरसाइज 4.1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पूरा सॉल्यूशन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों के पास क्या है, मैं यहां पे आपको जो है वो बता देता हूं। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास किसके बराबर रहता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साथ में होता है 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके इसको यही आता है। ये कैसे ये आता है ये एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो हम लोगों के पास है। सबसे पहले ये वाला a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा, फिर ये वाला b भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी हमने a प्लस बी लिख दिया। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस साथ में क्या बी स्क्वायर। अब ए बी करो या बी ए करो बात बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो एक ही बात जो है वो होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ये आइडेंटिटी इस तरीके से जो है वो प्रूव हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, इसको जो है वो आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे देखो कंपेयरिंग करो इसकी ऊपर वाली आइडेंटिटी के साथ, तो ये a की तरह एक्ट करेगा और दूसरी बार कंपेयर करके चलोगे तो ये b की तरह जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे आइडेंटिटी क्या बोलती है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो सबसे पहले मेरा a जो है वो क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7x हो गया, और b जो है वो मेरा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 4y जो है वो हो गया। अब यही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैं खोल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया 7x जो कि a का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स a इंटू b कितना है हमारे पास 4y है, तो ये 4y कर दिया प्लस b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 4y है, उसका मैंने होल स्क्वायर जो है वो कर दिया। तो यहां पे हो गया 49x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 4 इंटू एक्स वाई प्लस 16y स्क्वायर जो है ये यहां पे हम लोगों के पास जो है वो हो गया। अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 49x का स्क्वायर प्लस 14 4 जा 56x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर जो है ये हम लोगों के पास पूरा सॉल्व करके जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको पेपर के अंदर जो है वो इसको कैसे लिखना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, उसके बाद पेपर में इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको सारा जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक बार इसको जो है वो हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। ए मैंने 7x को आइडेंटिफाई कर लिया और बी को मैंने जो है वो 4y आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैंने उसी वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो स्क्वायर्स को सॉल्व कर लिया। तो ये सॉल्यूशन जो है वो इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को रीड करो। ए को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 7/5x। ठीक है, ये मेरा ए हो गया, और बी को जो है वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 3y/2। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारे पास ये बोलता है कि a का स्क्वायर, a क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर प्लस साथ में 2 टाइम्स किसका a कितना है 7x/5 इंटू b कितना है हमारे पास 3y/2। तो 2ab प्लस साथ में क्या है हमारे पास b स्क्वायर है, तो b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b जो है वो यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा, अब यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा, तो 49x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस यहाँ पे देखोगे तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21xy, क्योंकि 7 3 जा 21 है। पहले हम लोग इन कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल साथ में यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं,
और डिवाइडेड बाय ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 जो है वो ये हो जाएगा। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो देख लो यहाँ पे 49 जो है वो एक्स स्क्वायर, 21/5 जो है वो XY प्लस 9/4 जो है वो y का स्क्वायर हम लोगों के पास जो है वो होने वाला। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्लियर है, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस आपको जो है वो स्क्वायरिंग करनी जो है वो आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये a का काम कर रहा है और ये कंपेयर करेंगे तो ये b का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, 2.5 p जो कि a है तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू साथ में b कितना है 1.5 टाइम्स q, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साथ में क्या 1.5 q का होल स्क्वायर जो है ये हो गया। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, यहाँ पे 6.25 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप देख लो, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 25/10 इंटू 25/10 होगा विच इज 625/100, ठीक है। और ये 6.25 हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पे पहले कॉन्स्टेंट्स लिख देता हूँ, 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 साथ में क्या आ जाएगा PQ प्लस ऐसे देखो यहाँ पे 15/10 इंटू 15/10 विच इज इक्वल टू 225/100। इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 आ जाएगा विच इज 2.25 क्या Q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है वो बीच वाले को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आप इसको देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको अगर मैं देखो तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 25/10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन कितना 10। अब यहाँ पे देखो ये कटिंग करो, इसकी 5 3 जा 5 2 जा, ये 2 पे कट रहा है, ये हो गया 75/10। इसको देखोगे तो कितना आ गया 75/10 विच इज किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 25 p स्क्वायर प्लस 75/10 इज 7.5 pq प्लस 2.25 q स्क्वायर, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सारी मल्टीप्लीकेशंस के साथ जो है वो मैंने आपको बता दिया। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले सकते हैं। ये सारी मल्टीप्लीकेशन मैंने साइड पे एज अ रफ वर्क करी है, ये मेन सॉल्यूशन है, सारा मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको दिखा दिया। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी आपने जो है वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करते हैं। इसके लिए मैंने दूसरी स्लाइड जो है वो बना रखी है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से ही चल रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। साइड पे जो है वो मैंने दे रखे हैं सॉल्यूशंस, ताकि आप सिस्टमेटिकली भी देख पाओ, मेरे हैंड रिटन में भी जो है वो देख पाओ। और यहाँ पे जो है वो देखोगे आप सबसे पहले तो ए स्क्वायर, तो 3/4 s का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कितना 3/4 s मल्टीप्लाइड बाय बी कितना 8t, डॉट मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रही है 2ab प्लस साथ में क्या है हमारे पास b का स्क्वायर, तो ये 8t का जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर भी करेंगे, 4 का स्क्वायर भी करेंगे, s का स्क्वायर भी करेंगे। होल स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि सब अंदर वाली आइटम्स का जो है वो आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद ये 4 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 st जो है ये हो जाएगा, प्लस साथ में 64 टाइम्स t का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया देख लो खुद ही, 9/16 s स्क्वायर प्लस 12 st प्लस 64 t स्क्वायर, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट में बिल्कुल पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जो है वो इसका आप ले लो। तो स्क्रीनशॉट के बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि
x प्लस 1/2 है, तो इसके अंदर ये किसका काम कर रहा है a, ये किसका काम कर रहा है b का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/2 y विच इज a इंटू b प्लस 1/2 y का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय क्या 4। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1/2, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट करके जस्ट 1 जो है वो बचेगा। और यहाँ पे जो है वो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है इसके कोएफिशिएंट में तो उसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट आपने जो है वो इसका ले लिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम बताते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला किसका काम कर रहा है, ए का, ये वाला किसका काम कर रहा है, हमारे पास बी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ए का काम ये कर रहा था, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 1/2x, 2 इंटू ए इंटू बी कितना है 1/2 y जो है वो होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साथ में 1/2 y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ये 2 से 2 कटा, तो एक्स वाई बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स वाई बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं जी, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने सारे 6 के 6 पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ना अब हमें नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। इसको ना अपने को स्प्लिट करना है, जैसे 64 है, ठीक है, इसको 64 को जो है वो हम कैसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का जो है वो होल स्क्वायर कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस साथ में बी का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस ये कितना होगा 24 और ये 480 प्लस साथ में कितना हो गया हमारे पास 16 जो है वो हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 4096 ऐड करने के बाद जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, और ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस जो है वो हमने सीखी। ठीक है, बहुत सिंपल है, 64 को हमने ऐसे जो है वो लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है 105 को जो है वो कैसे लिखेंगे, या 205 को जो है वो कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं यहीं करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे देख लो 105 है तो 100 प्लस 5 जो है वो हमने लिख दिया। ये ए का काम कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है बी का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ए का काम कर रहा है तो क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 ए बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर इज ये प्लस 1000 प्लस कितना 25। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो ये 10,000 और 1,000 11,000 25 जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको समझ आ गई कि 11,025 जो है वो इसका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही 205 है। 205 को सिंपल भाषा में लिख दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 200 प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा 200 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 40,000 हो गया। ठीक है, 200 का स्क्वायर 4 इंटू 4 जीरोस होगी प्लस साथ में 5 2 10 और ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस साथ में कितना 25। ठीक है, 40,000 और 2,000 कितना होता है 42,000। तो 42,025 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 42,025 जो है
वो इसका आंसर हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारे के सारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी ये हम लोगों की जो है वो ओके है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1 4.1 जो है वो पूरी क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे क्लास 10th के 9th के जो है वो लेक्चर्स हम लोग मैथ्स के साइंस के जो है वो लेके आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगी, टाइम से जो है वो तुम्हारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।